वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के एक्सरसाइज 6.2 को पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 32। 32 का स्क्वायर निकालना है। उसके लिए जब 32 का स्क्वायर निकालना है तो 32 को हम दो टर्म में कर लेंगे, प्लस या माइनस के। हम यहाँ पर किए हुए हैं 30 + 2। जब 30 का स्क्वायर है तो 30 + 2 का भी स्क्वायर होगा। उसके बाद यदि प्लस में किए हैं तो ये प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। देयरफॉर 30 + 2 का होल स्क्वायर टू 30 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 2 + 2 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 2 30 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 करेंगे तो 102 इसका आंसर होगा। इसी तरह आप इसको बना सकते हैं। और दूसरा है कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one number is 6। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस द्वारा बनाया हुआ 3 संख्याओं का एक समूह है जिसमें बड़ा वाला का स्क्वायर, जो सबसे बड़ा होगा उसका स्क्वायर अन्य दो छोटी संख्याओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ उसका फॉर्म लिखे हुए हैं। फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m, 2m² प्लस पुनः 2m, m² -1 एंड m² + 1। यानी 3 टर्म में जो होगा वह तीनों इसी रूप में संख्या होगा। यानी 2m = दिया हुआ है, एक उसमें दिया हुआ है। तो when 2m = 6 तो m = 3। इतना आप सॉल्व कर सकते हैं। जब m = 3 आ गया तो हम दूसरा टर्म निकालेंगे m² -1 यानी 3² -1 यानी 9 से माइनस किए 1 तो 8। इसी तरह दूसरा निकालेंगे m² + 1 तो आएगा 10। यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका आ गया 6, 8 और 10 जो आपका आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज में यही 2 क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि स्क्वायर रूट जब उसका निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या क्या संख्या आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है 9801। हमको यूनिट डिजिट को ही देखना है। यूनिट डिजिट पर 1 है तो पूर्व में आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर करके सिखलाए हुए हैं कि उसके यूनिट प्लेस पर क्या क्या आता है। तो यानी 1 का स्क्वायर करते हैं तब 1 आता है, और नहीं तो 9 का स्क्वायर करते हैं तब 1 आता है। इसलिए आंसर हो जाएगा 1 और 9। एक और बनाए हुए हैं जिस संख्या के अंत में है 6। हमको ये सोचना है कि किस संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंत में 6 आता है। तो एक 4 का स्क्वायर करते हैं तब 6 आता है, और नहीं तो 6 का स्क्वायर करते हैं तब 6 आता है। इसलिए ये उसका आंसर है। नंबर 2 153। आपको देखते ही बिना बनाए सॉल्व किए हुए बता देना है कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे? तो यहाँ 153 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट डिजिट भी 3। यहाँ यूनिट प्लेस पर 3 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। पूर्व में आपको सिखाए हैं कि यूनिट प्लेस पर क्या क्या हो सकता है। 2, 3, 7, 8 ऐसी संख्या सिखाए हुए हैं जो यूनिट प्लेस पर देखते ही हम बता सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसका सहारा लेंगे और इसको आप बना लेंगे। अब स्क्वायर रूट निकालने को सीखना है। स्क्वायर रूट निकालने का अलग अलग मेथड है। यहाँ दिया है कि आप रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन के मेथड से, यानी बार बार घटाने के माध्यम से सॉल्व करना है। तो बार बार घटाने का अर्थ है किसी संख्या को नहीं घटाते हैं बल्कि और नंबर को घटाते हैं। 1 से शुरू करके लगातार जो और नंबर है उसको घटाते जाते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे यहाँ ध्यान से देखेंगे, निकालना है 100 का, तो 100 में से सबसे पहला 1 माइनस किए तो 99। उसके बाद दूसरी संख्या 3 माइनस किए तो 96। तीसरी और संख्या 5 माइनस किए तो 91। इस तरह
बार बार फर्स्ट में एक बार और देखेंगे, 100 से 1 माइनस किए तो 99, पुनः 99 से 3 माइनस किए तो 96, फिर 96 से 5 माइनस किए तो 91। इस तरह से आप और नंबर को लगातार घटाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थान आएगा जहाँ पर जीरो होगा। कब? जब ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी तब। जब जीरो आ जाएगा तब हम गिनेंगे कि कितने टर्म हम सब्ट्रैक्शन किए, कितने टर्म सब्ट्रैक्शन किए तो जीरो आ गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 बार सब्ट्रैक्ट किए तो जीरो आया, यानी 100 का रूप निकालेंगे तो 10 आएगा। इसी तरह आप इसमें दिया है 169, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बार बार माइनस करिए, वो भी उसका भी आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राइम फैक्टर के माध्यम से स्क्वायर रूट निकालना है। तो 729 को लिख करके उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। देखेंगे बाएं से 3 से किए हुए हैं, 3 से डिवाइड किए तो 243, फिर 3 से किए तो 81, फिर 3 से किए 27, फिर 3 से किए 9, फिर 3 से किए 3, 3 से किए तो 1, यानी रूट अंडर 729 को करेंगे तो 3 की संख्या इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आएगा। उसको पेयर बना लेंगे, 2, 2, 2 का पेयर बना लेंगे और एक पेयर के बदले एक बार जो रूट से बाहर होगा तो एक पेयर के बदले एक लिखेंगे, यानी 1, 2 और 3, 3 बार 3 आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 उसका आंसर होगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे है 252 जो दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में, वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसमें कहा है कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में प्राइम फैक्टर किए थे उसी तरह से प्राइम फैक्टर करेंगे और उसको लिखेंगे। जैसे 252 का प्राइम फैक्टर किए तो 252 इक्वल टू 2, 2, 3, 3, 7। उसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन पेयर लगाएंगे तो देखते हैं कि 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, 7 का पेयर नहीं बना। स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बन जाएगा। तो 7 यदि सिंगल है तो वहाँ एक 7 लगाएंगे, यानी रिक्वायर नंबर टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 7 आपका आंसर होगा। उसमें ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो स्क्वायर रूट जब 7 यहाँ लगा दिए तो दोनों का पेयर करेंगे तो 1, 2, 1, 3 और 1, 7, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 6 नंबर है, देखने में वही संख्या है लेकिन क्वेश्चन अलग है। इसमें था कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पर है कि किस संख्या से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ प्राइम फैक्टर सेम है और 252 के इक्वल में सेम वैसा ही लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें किससे डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करने में संख्या बढ़ाते हैं, यानी 7 कम था तो 7 एक लाना है और इसमें जो एक्स्ट्रा है वही डिवाइड किया है, यानी 7 एक्स्ट्रा है तो रिक्वायर नंबर टू डिवाइड इक्वल टू 7 और रिक्वायर रूट यानी 7 से डिवाइड किए तो 7 समाप्त हो गया, बच गया 2, 2, 3, 3, उसका रूट निकालेंगे तो 1, 2, 2 और 1, 3 लेकर मल्टीप्लाई करके 6 आंसर लिख लेंगे। नंबर 7 है कि किसी क्लास में 8th क्लास के बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर फंड में डोनेट किया। क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक बच्चे उतना ही पैसे दिए हैं जितने बच्चों की संख्या है, तो उन बच्चों की संख्या बताइए, यानी उस संख्या का स्क्वायर रूट निकाल लेना है। प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करके पेयर करके निकाल लेंगे तो 49 आएगा, यानी उस क्लास में स्टूडेंट की संख्या 49 है। नंबर 9 4, 9, 10 तीन संख्या दिया हुआ है 4, 9, 10। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी स्क्वायर संख्या बताइए जो 4, 9, 10 से डिविजिबल हो। सबसे पहले इस तीनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आया 180, 180 का प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करके पेयर लगाएंगे। पेयर लगाने के बाद दिख रहा है कि 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया और 5 का पेयर नहीं हुआ, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यानी इसमें अब किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम लगा दिए 5, तो ये 900 संख्या आया, यानी ये स्क्वायर संख्या भी है और 4, 9, 10 से डिविजिबल भी है। इस तरह से आप
इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। इसमें कहीं समस्या होगी तो व्यक्तिगत व्हाट्सएप से कुछ करके उसका सोल्यूशन कर लेंगे।